इंडिया में हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं। हर धर्म के अपने नियम होते हैं परिवार के मामलों के लिए। इन नियमों को पर्सनल लॉ कहा जाता है। इन्हें ऐसे समझो जैसे हर समुदाय के अपने गाइडलाइंस हों। इन पर्सनल लॉ का ध्यान रखने के लिए हमारे पास पर्सनल लॉ बोर्ड होते हैं। ये परंपराओं और रीति रिवाजों की रक्षा करते हैं। ये बोर्ड हमारे विविधतापूर्ण देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पर्सनल लॉ की व्याख्या करने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इंडिया बहुत सारे बदलावों से गुजर रहा था। सामाजिक सुधारों, खास तौर पर पारिवारिक कानूनों में बदलाव की मांग उठ रही थी। लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या पुरानी परंपराओं को बदलने की जरूरत है। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का विचार तेजी से आगे बढ़ा। इससे 1973 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना हुई। इसका गठन इंडिया में इस्लामी पर्सनल लॉ के अनुप्रयोग की रक्षा के लिए किया गया था। बाद में अन्य समुदायों ने भी अपने अपने बोर्ड स्थापित किए। ये बोर्ड बदलते समय के जवाब के रूप में उभरे। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पर्सनल लॉ का अनुप्रयोग प्रत्येक समुदाय की मान्यताओं और प्रथाओं के अनुरूप रहे। पर्सनल लॉ बोर्ड का एक मुख्य लक्ष्य शिक्षित करना है। वे चाहते हैं कि लोगों को पता हो कि उनके धार्मिक कानून क्या कहते हैं। वे लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सिखाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य विवादों को सुलझाना है। बोर्ड मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, परिवारों को समाधान खोजने में मदद करते हैं। वे निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए चीजों को निपटाने की कोशिश करते हैं। भाग 4, मील के पत्थर और विवाद, एक विविध परिदृश्य को नेविगेट करना। पर्सनल लॉ बोर्ड की यात्रा महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरी रही है। उन्होंने ऐतिहासिक फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंडिया में पर्सनल लॉ की व्याख्या को आकार दिया है। उदाहरण के लिए वे तलाकशुदा महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मामलों में शामिल थे। हालांकि बोर्ड विवादों से भी घिरे रहे हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि पर्सनल लॉ महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता के बारे में बहस होती रही है। चुनौतियों के बावजूद बोर्ड भारतीय समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। वे सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हुए विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाग 5, प्रभाव और प्रासंगिकता, एक सतत विरासत। पर्सनल लॉ बोर्ड का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने विभिन्न समुदायों के अद्वितीय रीति रिवाजों और परंपराओं को पहचान कर और उनकी रक्षा करके हमारे राष्ट्र की समृद्ध विविधता को बनाए रखने में मदद की है। उन्होंने लोगों को उनके धर्म के अनुसार उनके अधिकारों को समझने में मदद की। उन्होंने हाशिए पर मौजूद समूहों को अपनी चिंताओं को उठाने के लिए एक मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के इंडिया में जहां पर्सनल लॉ पर बहस लगातार विकसित हो रही है, बोर्ड प्रासंगिक बने हुए हैं। वे एक विविध और लगातार बदलते समाज की जटिलताओं को नेविगेट करते हुए परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सेतु का काम करते हैं। भाग 6, आगे का रास्ता, आधुनिक इंडिया में पर्सनल लॉ। जैसे जैसे इंडिया प्रगति कर रहा है, पर्सनल लॉ बोर्ड की भूमिका लगातार विकसित हो रही है। धार्मिक स्वतंत्रता को लैंगिक समानता के साथ संतुलित करने पर बहस जारी है। विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और समझ की बढ़ती आवश्यकता है। इस संवाद को बढ़ावा देने में बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे पर्सनल लॉ की उभरती इंटरप्रिटेशनों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे सकते हैं। वे इन कानूनों को और अधिक समावेशी और न्याय संगत बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। इंडिया में पर्सनल लॉ का भविष्य परंपरा और आधुनिकता के बीच
सामंजस्यपूर्ण संतुलन खोजने पर निर्भर करता है। इस भविष्य को आकार देने में पर्सनल लॉ बोर्ड निस्संदेह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।